हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का पंचपर्गणीय लोक कथा का आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? ठीक, करलावती। ठीक ना, करलावती के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लोक कथा है। ठीक, तो चलिए क्या बोल रहे, एकटा राज महान एकटा राजा रहे। मतलब क्या बोल रहे, एक राज्य में एक राजा रहता था। ठीक, अगर ओकर एकटा बेटी और 3टा बेटा रहे। मतलब उसका एक बेटी और 3 बेटा था। बेटी तक नाम रहे करलावती, 4 भाई बहन हिन कोबो बिछानी ही लागत रहे। मतलब क्या, बेटी का जो नाम था, एक बेटी था उसका नाम क्या था, करलावती। और लोग चारों भाई बहन जो थे उन लोग कबो मतलब कि झगड़ा उगड़ा नहीं लागत रहे। ठीक ना, तो एक दूसर के खूबे दुलार प्यार करत रहे। एक दूसरा के बहुत ही दुलार प्यार उन लोग करता था, झगड़ा नहीं करता था। जेठ मास के दिन रहे। ठीक ना, जेठ मास का दिन रहा, मतलब गर्मी का दिन था। ठीक, एक दिन सोबले छोटे भाईटा कहो ले एकटा आम आलक। मतलब सबसे छोटा जो उसका भाई था, करलावती का सबसे छोटा जो भाई था, वो कहीं से एक आम लेके आया। ठीक ना, आम लेके आया। उसके बाद वो आम टाके एकटा दीर्घाय राख देलक। मतलब आम जो वो लाया था, दीर्घा मतलब क्या बोलते, पहले का घर में मतलब छोटा छोटा रखने का जगह रहता था। ठीक ना, उसको दीर्घा बोलते थे। तो वहीं पे वो लाके रखा था। तो आमटा राखत के ऊ कहलक, जे ई आमटा खाई सेकरे संगे मैं बिहा करबू। मतलब वो बच्चा तो उसका जो छोटा भाई तो था, वो वहाँ पे आम रखा, और आम को जब रखा उस टाइम उसका भाई बोला कि मेरा आम जो खाएगा मैं उसी के साथ शादी करूँगा। मतलब छोटा था ना, तब उसको समझदार नहीं था उतना, तो वो बोला था। ठीक ना, इतना टा कोई के वो स्कूल चल गया। बस इतना कह के उसको आम को रखा, फिर वो कहाँ चल गया, स्कूल चला गया। ठीक ना, कौन खजत खजत करलावती दीर्घाय राखल आम टाके देखे पालक। अब मतलब कुछ सामान खोजते खोजते करलावती क्या की, जो वो उसका छोटा भाई आम रखा था उसको कहीं मतलब देखी। उसके बाद क्या की, आमटा देख के ओकर लोभ नहीं संभलक, ऊ आम टाके खाई गेलक। अब क्या किया, वो जब भी मतलब करलावती आमटो को देखी तो उसका मतलब मुंह में पानी आ गया। ठीक ना, लोभ लग गया। तो क्या कि निकाल के आमटो को खा दी। ठीक, तो स्कूल ले धुर के छोटे भाईटा अपन जगाल आम टाके खोजे लागलक। अब छोटा भाई स्कूल से वापस आया। स्कूल से वापस आने के बाद वो जहाँ पे अपना आम रखा था वो खोजने लगा कि उसका आम कहाँ गया। ठीक ना, वो आम टाके खोजत खोजत अनसाई गेलक। अब वो आम जो था वो खोजते खोजते उसको आलस आ गया। इतना खोजा कि उस आम मिला नहीं, तो फिर उसका आलस आ गया। मंतुक आम नहीं पालक, फिर भी उसको आम नहीं मिला। उसके बाद क्या होता है कि करलावती का नियार जान गेलक कि ऊ आमटा मोर छोट भाई एहे कोई के राखल कि जे ए आमटा खाई ताकरे संगे मैं बिहा करबू। अब करलावती को कहीं से सुनाई दिया, कहीं से वो सुनी। ठीक ना, कि मेरा छोटा भाई ये बोल के रखा था कि जो मेरा आमटो को खाएगा मैं उसी के साथ शादी करूँगा। उसके बाद करलावती ये कहीं से सुनी। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद तखन करलावती संचोक महान पड़ गेलक और घर ले बाहर आ गेलक। फिर वो सोची, अब वो परेशान हो गई पूरा। उसके बाद वो घर से निकल गई। ठीक, बेजाय दूर चल गेलक। चलते चलते वो एकटा पोखर देखे पालक। मतलब बहुत दूर चलते चलते वो चल गई। उसके बाद बहुत दूर जाने के बाद एक पोखर देखी, है ना, पोखर देखी। पोखर दूर चल गेलक, चलते फिर पोखर उसको देखने मिला। फिर वहाँ तक वो पहुँच गई। वो पोखर नहाय संभालक और एकटा झिनुक के भीतरे ढूक के लुकाई गेलक। वो पोखर क्या कि नहाने के लिए घुसी, और पोखर के अंदर बड़ा वाला झिनुक, ठीक ना, जो समुद्र में नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो झिनुक मतलब उस टाइम बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो उसके अंदर बड़ा वाला था, उसके अंदर वो घुस गई। ठीक ना, तो करलावती के घोड़े ना पाए कौन घोड़े लोग परेशान। अब करलावती तो घर से निकल गई थी बिना किसी को बोले। अब घर वाला तो खोज रहा है, नहीं मिल रही, तो परेशान हो गया सबको, है ना। सब चिंता के लागले, सबको अभी चिंता आ गया, है ना। आसे पासे खोज खोज के सब खदर खन हो गेलक। मतलब आस पास अगल बगल आस पास का गांव जितना भी था, जितना भी उन लोगों का जान पहचान, सब तरफ पूछताछ किया, पूरा खोजा, लेकिन नहीं मिली। तो सबको परेशान हो गया ना। उ थोक कहन
पोखर पीड़े कांदे लागलक, है ना। उसके बाद क्या होता है कि हाँ नहीं, परेशान हो गया, सब चिंता के लागले, चिंता हो गया है ना। तो खोजते खोजते एक दिन ओकर माई ओहे पोखर पास गेलक। अब खोजते खोजते उसकी मम्मी क्या की, जो वो पोखर में नहाने घुसी थी ना, जो झिनुक के अंदर वो घुसी थी, वहीं सामने उसकी मम्मी पहुंच गई, है ना। फिर वहाँ पे अब क्या होता है कि उसकी मम्मी वही खोजते खोजते वहाँ पे पहुँच गई। उसके बाद फिर वो पूरा ढूंढी, उसकी मम्मी भी आसपास, है ना, नहीं मिले। तो फिर उसकी मम्मी क्या करती है कि वो थोक कौन पोखर पीड़े कांदे लागलक। अब वो थक गई खोज खोज के, वो उसके बाद वही पोखर के सामने वो रोने लगी। करलावती बेटी को घरे खुदुर खुदुर भात हाथ बरकेला, तीनों बासी होएला, कलावती बेटी तोहे सोकाई उपवास। मतलब क्या बोल रही है, उसकी मम्मी रो रो के बोल रही है कि घर में खाना बन रहा है, भात बन रहा है, और सब्जी भी क्या हो रहा है, बासी हो जा रहा है सब्जी जो है। तो करलावती बेटी तुम कहाँ हो, तुम्हारे वजह से सबको उपवास हो गया है, ठीक ना। ओकर कांदा सुन के झिनुक लुकाल करलावती पानी भीतरे ले कोहे लागलक। फिर उसकी मम्मी का आवाज़ सुन के वो उसी झिनुक के अंदर से वो बोलने लगी, माए क्या बोलती है, माए ओहे के होवे साइस, है ना, होवे शेष आका मोए जीवन राख, माइटा हताश होई घर घूरे गेलक। नहीं, उसके बाद ओकर कांदा सुन के झिनुक में लुका करलावती पानी भीतर ले को कहती है कि मोय एके होवे मतलब माँ को होना होगा सास, ओकर के माय जीवन राग होने से उसकी मम्मी का जीवन मतलब रहेगा। माय हताश हो गए, फिर वो घर वापस आ गई। मतलब अभी तो उसका भाई तो बोला था ना कि जो मेरा आम खाएगा उससे मैं शादी करूँगा। अब करलावती सोच रही है कि मैं अगर मेरे भाई से शादी करूँगी तो माँ क्या होगी, सास होगी, ठीक है ना। खोजते खोजते ओकर बाप पोखर पासे पहुँच गेलक। अब उसके पिताजी भी वहाँ पे पहुँच गया खोजते खोजते वो, और कांद कांद के पोखर पीड़े कोहे लागलक। फिर वो रो रो के उसके पिताजी भी कहने लगे, करलावती बेटी को घरे खुदुर खुदुर भात बरकेला। मतलब क्या बोल रहा है कि घर में खाना बन रहा है, भात बन रहा है, ठीक ना। तियोन बासी होएला, करलावती बेटी तो है सोबाई उपवास। फिर ये मतलब उनके पिताजी भी वही बात बोले जो उनकी मम्मी बोली थी, ठीक ना। तो ओकर कान्ना सुन के झुनुके लुकाल करलावती पानी भीतर ले कोहे लागलक। फिर उनके पिताजी का भी मतलब रोने का आवाज़ सुन के फिर करलावती बोलने लगी, बाप होए के होवे ससुर, मतलब पिताजी आपको होना होगा ससुर, और आर का माय जीवन राख और मेरा जीवन रखो, है ना। बाप टाव हताश हो के दूर देलक। फिर पिताजी भी हताश होके वापस आ गया। ताकर बाद ओकर बड़े दादा बड़की भौजी ही मझला दादा मझली भौजी आले उ सो के ओसने कहलक सोब लेख आखिरे ओकर छोटे भाई टाव गेलक और भूकर के कांदे लागलक। अब मतलब उनका बड़ा भाई बड़ी भाभी मझला भैया मतलब भैया और मझली भौजी मतलब सबको गए थे, सबको वही बात बोली वो। और उसके बाद लास्ट में उसका छोटा भाई भी गया और वहाँ पे रोने लगा। करलावती दीदी को घर कोहे नहीं जास खदखदाई के भात बरकेला, तियोन तो बासी होएला। अब अरे दीदी आप काहे नहीं जाते हैं, है ना। उसका छोटा भाई बोल रहा है कि वहाँ पे भात बन रहा है और सब्जी भी बासी हो जा रहा है। करलावती पानी भीतरे ले कोले भाई हाय हो के पुरुष होवे मोय का और जीवन रख, तुमको होना होगा मेरा पति और मेरा जीवन रखो, है ना। यह रकम में परिवार एक सब ओके अनुनय विनय करले मंतु करलावती घर नी धुरलो। मतलब सब कोई उसको विनती किया है ना, फिर भी कोई नहीं आया। मतलब करलावती फिर भी वो घर नहीं आई। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन कथा है कि एक दिन का कथा है कि एकटा ग्वारीन पोखर पीड़ एक दोही बेचे जात रहे। मतलब क्या बोल रहा है कि एक दिन की बात है, एक ग्वारीन जो थी, है ना, वो क्या करती थी दही बेचने के लिए वो उसी रास्ते से जा रही थी। ग्वारीन
जो पोखर के रास्ते से वो जा रही थी। वो ढेर दूर ले चोल आवत रहे से तोहे सोचलो कि गोड़ हाथ धोई लेबू, मतलब वो बहुत दूर से चल चल के आ रही थी, तो वो फिर सोची कि मैं पैर हाथ धो लूँगी इस पोखर में, है ना। तो जैसे ही ग्वारिन टा गोड़ हाथ धोबे तोहे रोचिक धूर पानिए समालोक, तैसे ही ओकर गोड़टा ओहे झिनुके छुआलक। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ही वो हाथ पे धोने के लिए वो ये में घुसी, क्या बोलते हैं, आपका जो पोखर में घुसी, उसी टाइम क्या होता है कि उसका पैर में वही झिनुक के पैर के नीचे आ जाता है और उनका पैर में लग जाता है। वो झिनुक टाके उठाए के देखलक तो झिनुक टा बड़का रहे। अब झिनुक को वो उठाई पानी से, उसके बाद देखी कि वो मतलब दूसरा झिनुक से वो साइज में थोड़ा बड़ा था। ग्वारिन टा अनखाए रिझ होलक और झिनुक टाके आपन घर ले आलक। फिर वो बहुत खुशी हुई, पता नहीं किस लिए खुशी हुई, और उसी को वो वापस मतलब वो अपने साथ अपने घर ले के आई, ठीक ना। दूसरे दिन ग्वारिन फिर दही बेचे चल गेलक। फिर दूसरा दिन वापस वही उसका रूटीन, जो सुबह उठ के वो बेचने जाती है फिर वापस आती है, ठीक ना। तो वापस वो दूसरा दिन उठ के फिर वो चल गई। फिर इधर क्या होता है, हिंदे करलावती झिनुक ले बायराय आय कोहन ग्वारिन के घर और बाड़ा साड़ा भात तियन रांधा रांधी सोप कर ले हे। फिर झिनुक के भीतरे लुकाए गेलक। मतलब क्या बोल रहा है, वो उठ के फिर चली गई बेचने के लिए। फिर इधर करलावती, और तो घर में उसका कोई नहीं रहता था, तो करलावती झिनुक से बाहर निकली। उसके बाद घर का जितना भी काम होता है, खाना वाना साफ सफाई सब करके फिर वो वापस घुस गई। फिर क्या होता है कि ग्वारिन घर घूर के देखलक तो चकित हो गेलक। फिर वो बेचने गई दही। फिर वापस जब आई, है ना, वापस आके देख रही कि घर पूरा साफ़ सुथरा है, ठीक ना, खाना वाना भी पूरा बन गया है। तो वो मतलब चौंक गई, मतलब चकित आ गया, उसको चौंक गई कि मोर घरे सब कामकाज के कर देलक, मेरा घर का सारा कामकाज कौन कर दिया, ठीक ना। तीसरा दिन फिर ग्वारिन दही बेचे जाए बहाना बहरालक और पिछुआर बाटे दबा मारलक। मतलब क्या बोल रहा है कि वो दूसरा दिन, उसके बाद तीसरा दिन वो फिर से वही बोल रही कि मैं दही बेचने जाऊंगी, लेकिन बहाना करके निकली और घर के पीछे तरफ जाके वो छिप गई, है ना। तो रचिक देरी बादे करलावती झिनुक ले बायराय के घरे काम काज करे लागलक। फिर थोड़ा देर बाद जो करलावती थी वो झिनुक से बाहर निकली। उसके बाद घर का सारा काम काज करने लगी। तैसे ग्वारिन चुपे ढुकलक और करलावती के हाथे धरलक। उसके बाद वो चुपचाप अंदर घुसी और उसके हाथ में पकड़ ली। धरल बादे करलावती के ई घटना टाक रहस्य पूछलक। फिर मतलब उसको पकड़ी, उसके बाद ये सारा घटना का रहस्य पूछी, ठीक ना। कौन, तो वो ग्वारिन पूछी करलावती से। तखन आपका होता है करलावती एक धार ले सब कथा कोई सुनालक। फिर करलावती शुरू से जितना भी हुआ था सारा बात वो ग्वारिन को बता दी। पूरा विवरण टा सुन कहन ग्वारिन टा ओके दुलार प्यार महान रोके लागलक। सारा कुछ मतलब बोली। फिर वो ग्वारिन समझी, उसके बाद उसको उसके साथ अपने साथ वो रखने लगी, ठीक ना, अपने साथ वो रखी उसको। फिर एधा ग्वारिन दही बेचे जातक तो करलावतियों ले जातक। इधर ग्वारिन दही बेचने जाती थी तो करलावती भी मतलब दही लेके बेचने जाती थी उसी के साथ साथ। एक दिन उमन दही बेचे जात रहे। एक दिन क्या हुआ कि वो दही बेचने के लिए जाने लगे उसके साथ। डोहरे करलावती के ओकर छोटे भाई संगे भेंट होलक। फिर रास्ते में क्या होता है कि करलावती इधर दही लेके जाते थे, उसका भाई भी मतलब कि उधर से कहीं जा रहा था, तो दोनों का आमना सामना हो जाता है, ठीक ना। भाई टा करलावती के चिल्लक। फिर उसका जो छोटा भाई था वो करलावती को पहचान लिया। वो कूद जाए के घरे खबर कर देलक और करलावती एकटा दही ही बेचे बेटी छुआ संगे दही बेचे जाते हैं। अब वो कूद के मतलब क्या दौड़ के गया, घर में खबर दिया कि करलावती दीदी एक मतलब औरत के साथ दही बेचने के लिए जाती है। तखन क्या होता है, ओकर बाप ग्वारिन और करलावती के अपन घर डाकलक। अब उसके पिताजी क्या करती है, दोनों को अपने घर बुलाया, ठीक। करलावती के पिताजी ने ग्वारिन को और करलावती दोनों को बुलाया। तो राज परिवार खुशी के ठाई नहीं। अब राज परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं कि उसकी बेटी अब वापस आ रही इतना दिन बाद, है ना।
राजा साहेब ग्वारिन टके पूछलो कि तोय का नियार आर कोबे और कहाँ करलावती के पाले। मतलब अब राजा ग्वारिन से पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ मिली, कैसे करके मिली, है ना। तो ग्वारिन सब किचू सच्चा सच्चा कोई सुनाई दिलक। अब ग्वारिन क्या की सब कुछ बात वो सच सच बोल दी। तो कौन राजा साहेब खुश होए ग्वारिन टके बेजाय इनाम दिलक। फिर वो खुश होके ग्वारिन को बहुत ही इनाम दिया और जायगा जमीन दिलक, और जायगा और जमीन भी दिया, है ना। करलावती पहिल के रोक में अपन घरे रहे लागलक। अब करलावती वापस जैसे वो शुरू में रहती थी वैसे अपने घर में रहने लगी और दही बेचा ग्वारिन तो अपन घर दुआर बेच के चलाए लागलक। अब वो जो ग्वारिन होती वो भी उसको इतना कुछ मिल गया तो वो भी अपना घर द्वार बेच करके चलाए लागलक, ठीक ना। तो आज का जो हम लोग का करलावती का टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक ना पूरा। और अगर आप लोग जेटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं पंचपरगनीय का, तो टॉपिक वाइज इसमें क्लास करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सेशन, सारा इसमें सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। जितना भी आपका है इसमें सब आपको एकदम सही टाइम पे आपको सब करवाया जाएगा, ठीक। अगर आप लोग लेना चाहते हैं इसको तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक ना, कॉल नहीं कीजिएगा नंबर पे। और इसमें मात्र 349, ठीक ना। तो ये आपका जेटेट का है। उसके बाद है आपका इसी में आपका जो है जैसे इंटर लेवल वाला का भी आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। इसमें टॉपिक वाइज क्लास बेस का करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स आपका जितना इसमें आपका मात्र 229 में कम दाम पे सही टाइम पे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तो देर किस बात का, आप लोग जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कीजिए और टॉपिक वाइज क्लास कीजिए, प्रैक्टिस सेशन लीजिए, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स आपका सारा मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो हम लोग इतना ही करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और आप दोस्तों को भी बोलें। तो चलिए धन्यवाद।